हेलो एवरीवन, होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते क्या हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या केसेस क्या होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच का डिफरेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हिंदी में कहते क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध। ऑन द अदर हैंड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहते हैं असंज्ञेय अपराध। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या संज्ञेय अपराध होते क्या हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमारे सेक्शन 2L सेक्शन 2C ऑफ CRPC 1973 में डिफाइंड है। ऑन द अदर हैंड, हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 2 सबसेक्शन L ऑफ CRPC में डिफाइंड है। अब होते क्या हैं हम ये जानते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेसिकली वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस हैज़ द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ऑन द अदर हैंड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पावर नहीं होती है अरेस्ट करने के? अरे भाई, पुलिस का तो काम है अरेस्ट करना। तो अगर पुलिस के पास पावर ही नहीं है अरेस्ट करने की तो फिर काम कैसे चलेगा? इसमें लिखा हुआ है विदाउट, मतलब पुलिस के पास पावर नहीं होती विदाउट वारंट। तो वो बेसिकली अगर आप सपोज आपके आसपास कोई ऑफेंस होता है, सपोज XYZ ऑफेंस होता है, आप पुलिस ऑफिसर के पास जाओगे कि हमारे घर के पास या हमारे घर में ये ऑफेंस हुआ है। अब पुलिस के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा, तो पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले पुलिस ऑफिसर जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इन द केस ऑफ, आप चाहो तो नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट से सीख करके आएगी क्या? परमिशन। इट विल ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, विल ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड देन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन और से अरेस्ट द accused as per the permission / direction by the magistrate। सो बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर होती है, पुलिस के पास पावर होती है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के अरेस्ट करने की। ऑन द अदर हैंड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, उसके बाद अरेस्ट करेगा। सो एक बार हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वर्बेटिम। तो आप चाहो तो CRPC खोल लो और चाहो तो नोट्स आप बनाते रहना साथ साथ में, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए है ये। सेक्शन 2 सबसेक्शन C ऑफ CRPC कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट।
ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सेक्शन 2 सब सेक्शन एल के बारे में ऑफ CRPC, जो कि कहता है एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये आप लिख लो एक बार, और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि कह रहा है, सेक्शन कह रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट विदाउट वारंट पॉसिबल है, नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट विदाउट वारंट पॉसिबल नहीं है। नाउ जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं हम ऐसे कह सकते हैं उन्हें कि वो ऑफेंसेस हैं जो कि कंपेयर टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ग्रेव और सीरियस इन नेचर है। ऑफेंसेस आर ऑफ ग्रेव स्लैश सीवियर स्लैश हीनियस इन नेचर, ठीक है। कंपेयर टू क्या है, इसमें कंपैरिजन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऑन द अदर हैंड आर लेस ग्रेव, सीवियर और हीनियस इन नेचर, ठीक है। चलिए एक ओवरव्यू हम देख चुके हैं कि ये होते क्या हैं। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस में। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मीनिंग के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर बेसिकली दोज ऑफेंसेस or cases in which police officer does not need to seek the permission of magistrate to take or to start the investigation। इसको थोड़ा सही कर लेना, मैं फिर से बोल देता हूँ। Cognizable offenses are basically those offenses or cases in which police officer does not need to seek or obtain the permission of magistrate to take or to start the investigation। That is, इसमें investigation police officer the moment police officer को उसको ये जानकारी होती है कि कोई ऑफेंस हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस offenses or cases in which police officer does not have the power to start the investigation without the permission of magistrate। मतलब क्या कह रहा है ये कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो बिना परमिशन के, किसके, मैजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। So therefore we can say to start the investigation or to arrest the person, the police officer would need the permission of the magistrate। Okay, so अब आते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस पे। अरेस्ट, अगेन वही बात है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस इन विच अरेस्ट इज पॉसिबल। रिमेंबर, अरेस्ट इज पॉसिबल। On the other hand, non-cognizable offenses are those offenses in which arrest is not possible। Arrest is not possible। अब आ जाओ सेक्शंस। देखो यूजुअली क्या है, हमारे लेमैन लैंग्वेज में या यूजुअली हम कह देते हैं कि सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइंड है और सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइंड है, बट ऐसा नहीं है। हम ऐसा कहना चाहेंगे, इसे हम थोड़ा रेक्टिफाई कहेंगे या इसे कहेंगे कि थोड़ा सही करके बोला जाए तो सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें यह है कि पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है।
और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि सेक्शन 2L में जिसे कहते हैं डिफाइन है, बट वो डिफाइन नहीं है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी एक पर्सन को, एक्यूज्ड को, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। बट अगर हमें कोई कहेगा कि कॉग्निजेबल को पूरा एक्सप्लेन करो, तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक सेक्शन, आप इसे बहुत ध्यान से लिख लो प्लीज़। हम ऐसा कहेंगे कॉग्निजेबल के लिए, अगर कोई मैं कहेगा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन करो अच्छे से, या जुडिशरी के मेंस में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड, तो आप ये सब करोगे। सेक्शन 2C प्लस सेक्शन 155 of CRPC. On the other hand, if we talk about non-cognizable offenses, the sections related are 2 subsection L plus section 154 read with 156. Always remember guys कि सेक्शन 2C और 2 ऑफ L में सिर्फ और सिर्फ उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। चलिए अब दूसरे डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। सीरियसनेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सीरियसनेस की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, या सीवियरिटी की बात करें, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में सीवियरिटी या हीनियस होते हैं, मोर हीनियस होते हैं कंपेयर टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सो वही लिखा हुआ है, cognizable offenses are more severe in nature as compared to non-cognizable offenses. On the other hand, the non-cognizable offenses are not that serious or grave as compared to cognizable offenses. For example, cognizable में आ जाएगा murder, kidnapping, rape, etc. On the other hand, non-cognizable में आ जाएगा assault, cheating, defamation, etc. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यूजुअली एक थंब रूल है, थंब रूल कहोगे इसे आप, एक ऐसा रूल है जो कि यूजुअली हम यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द आईपीसी, अपार्ट फ्रॉम आईपीसी अदर लॉज, यानी पॉक्सो हो गया या ऐसे बहुत से एक्ट हैं जिनमें ये 3 years पनिशमेंट वाला रूल फॉलो होता है अपार्ट फ्रॉम आईपीसी। यानी आईपीसी में तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, पहले मैं समझा देता हूँ कि 3 years रूल है क्या। 3 years रूल ये है कि जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट मोर देन 3 years है, या 3 years और मोर देन 3 years है, ग्रेटर देन 3 years है, उनको हम डालते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। ऑन द अदर हैंड, जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट लेस देन 3 years है, उन ऑफेंसेस को हम डालते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। बट ये हमारा आईपीसी डजंट फॉलो दिस रूल। आईपीसी अगर आप खोल के देखो तो उसमें कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी शायद पनिशमेंट 3 years से कम होगी, एंड स्टिल दे आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। आई थिंक दैट्स ऑल, इतना ही है। आप इस पेज का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आप अगर चाहना आप अपनी ईमेल आईडी मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ उस मेल आईडी पे आपको भेज दूंगा। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हो, और जो मैंने आपको पढ़ाया है होप सो आपने लिखा होगा, क्योंकि वो आपके ही फ़ायदे के लिए है। अब बात करते हैं धंधे की। ये मेरी पहली वीडियो है गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, आपको पता चला हो व्हाट इज़ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो गाइस प्लीज़ गिव इट अ लाइक, please subscribe to the channel, and please press the bell icon